पांचवी वाणी को सुनेंगे। और आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 पद निकालेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। 19वां, वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। तो जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं और ये अंतिम क्षण है, और इंसान प्यासा कब होता है? जब बहुत थका हुआ होता है, या जब बहुत मुसीबत में होता है, या बहुत पीड़ा में होता है। और यदि आपको प्यास का एहसास करना है, कल्पना कीजिए जब आप बहुत कड़ी धूप हो और जब आपका जीभ लपटने लगे और आपको खुद एक आप इंसान हैं, हम लोग सब मानव हैं, और हम इसको एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जब प्यास लगती है बहुत ही दुख पीड़ा हो सकता है। इवन हो सकता है अगर पानी ना मिले तो हम लोग का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा या बच जाएंगे। हो सकता है अगर हमें प्यास ना बुझे या हमें पानी ना मिले तो हम लोग क्या हो सकते हैं? मर भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस कष्ट को, जो हमें ये वचन यह भी एहसास दिलाता है और ये भी बताता है कि क्रूस पर यीशु के 7 अंतिम वचनों में से एक है, और यह भजन संहिता 69 का 21 की भविष्यवाणी को भी पूरा करता है, जो मसीह के कष्ट की बात करता है। और यीशु की प्यास हमें उनके बलिदान की गहराई को दिखाता है। और कल्पना करें कि एक व्यक्ति क्रूस पर अपने अंतिम क्षणों में है, और जब हर सांस दर्द से भरी हो और कहता है कि मुझे प्यास लगी है। यह यीशु का क्षण था। उनकी प्यास सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह मानवता के उद्धार की गहरी प्यास थी। यीशु मसीह को ये दुख, ये दर्द जो सहना पड़ रहा है, वो किस लिए थी? कि जो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हर एक मानव जाति के लिए भेजा, कि जो हम सब लोग पाप में डूबे हुए थे या परमेश्वर से दूर हो गए थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति से क्या निष्कासित हो गए थे, दूर हो चुके थे, उसको पूरा करने के लिए हम यीशु मसीह के उस दुख को देखते हैं, उस पीड़ा को देखते हैं। और ये पीड़ा कोई छोटा पीड़ा नहीं है। अगर हमें कुछ छोटा से चोट लगता है तो हम लोग को बहुत दर्द होता है। इवन ज़्यादा घाव हुआ तो हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, हम उपाय ढूंढते हैं। लेकिन ये ऐसा उपाय है यहाँ पर कि उसके आगे क्या है? मृत्यु है। और जब हम देखते हैं कि ये जब बहुत ही नज़दीक कि वो मृत्यु के पास, या कह सकते हैं कि अंतिम क्षण में जब इंसान बचने वाला नहीं है, और हम उस पीड़ा को देखते हैं कि वो दर्द भरा यीशु मसीह सह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है ताकि हम बचाए जाएं। और साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा कि जो भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी उसको भी पूरा कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि ये शारीरिक जो प्यास है, ये एक मानवता का प्रतीक है। और ये हमें एहसास भी दिलाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर तो थे ही, लेकिन साथ में वो क्या थे? मनुष्य भी थे। और ये यीशु ने क्रूस पर मानव शरीर की कमजोरी को भी अपनाया, और उनकी प्यास हमें याद दिलाती है कि वह पूरी तरह से मानव थे, जो हमारे दुख दर्द को समझते हैं। एक परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है जो हमारे हर एक दुख दर्द को, जिस प्रकार से एक इंसान को दुख होता है, तकलीफ होता है, महसूस करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर स्वयं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को, आपको और हमको बनाया, वो सृष्टिकर्ता होकर एक मनुष्य के रूप में उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, या उस दर्द को समझ रहे हैं।
कि किस प्रकार से एक मनुष्य का दर्द होता है, वो हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के मानव शरीर पर देखते हैं। और दूसरी बात हमें देखते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक प्यास ही नहीं बल्कि ये आत्मिक प्यास भी थी। और ये आत्मिक प्यास क्या है? परमेश्वर की खोज। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 13 और 14 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार सामरी स्त्री से कहा था कि जो इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, पर जो उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह कभी प्यासा न होगा। उनकी प्यास क्रूस पर पूरी मानवता के लिए अनंत जीवन का स्रोत बन गई। ये सिर्फ ये जो कष्ट हम यीशु मसीह का देखते हैं ये उद्धार का है, और साथ ही साथ उस अनंत जीवन का भी है जो कि यीशु मसीह ने कहा था कि जो इस जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर चाहते, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो प्यास को बुझा भी सकते थे ना, लेकिन जो उद्धार को दे सकता है, जो अनंत जीवन को दे सकता है, जो हमें पाप के दलदल से बाहर खींच के निकाल भी सकता है, और वो क्या प्यास को नहीं बुझा सकता है? बुझा सकता है। बट हम लोग इसलिए देखते हैं कि वो सिर्फ हमारे लिए शारीरिक का ही चिंता नहीं करता, बट साथ ही साथ हमारे आत्मिक प्यास की भी चिंता करता है, जो कि मानवता के लिए अनंत जीवन का स्रोत बन गया, बाइबल कहती है। और वो स्रोत क्या है? कौन है स्रोत? प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के इस जो हम क्रूस की कथा को हम देख रहे हैं, ये सिर्फ हमें एक क्षण के लिए नहीं होना है, बल्कि हमारे मृत्यु के अंत तक उस दुख को एहसास करना है, उस दुख की पीड़ा को समझना है कि कितना परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए किया है। इसलिए परमेश्वर को हल्का में न लिए, प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत साधारण में न लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए कीमत चुकाई है, और हम देखा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण करके हमारे आप के लिए बलिदान हुआ ताकि हम बचाए जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें।